तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। देख सकते हैं आप, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। नया आदेश जारी हो गया है, क्योंकि आप सभी को, जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, इन सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि अब हमारे खाते में 7,500 रुपये कैसे आएंगे। साथ में यहाँ पर उसके साथ साथ किस किस के खाते में आए हैं वो भी बताएंगे, और किसके खाते में नहीं आए हैं वो भी बताएंगे, और कैसे अब आपके खाते में पैसे आएंगे वो भी बताएंगे। देखिएगा, ईपीएस की मांगे हुई पूरी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार से यहाँ पर देखिएगा, कमांडर अशोक साहब बहुत दिनों से लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। ईपीएस 95 आ गया है, आ गई है खुशखबरी। साथ में पेंशन की घोषणा, 7,500 रुपये खाते में। चेक करें, इस सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि इसके लिए क्या हमारी टीम का संघर्ष रहा है, क्या आप सबका सहयोग रहा है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आप सभी का चैनल है, जिसमें जितने हमारे ईपीएस वाले पेंशन कर्मचारी हैं, उन्हीं के द्वारा इसमें एकत्रित किया जा रहा है उनको। इसलिए देखिएगा, ये स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कमांडर साहब अशोक राव जी के द्वारा ही ये चैनल है, और उन्हीं के माध्यम से ये कहा गया है कि हम सबको मिलकर एकजुट होना है। अब एकजुट होने के लिए हम सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में सबको मिलके यहाँ पर इस चैनल पर काम करना पड़ेगा। तभी लोग, जब जब भी ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हम आपको सूचना इसी चैनल के माध्यम से देंगे। इसलिए अपने चैनल को हम सबको मिलके, ताकि अगर कभी कोई आगे प्रक्रिया होती है, कोई रणनीति बनाई जाती है, तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होना है। कभी भी कोई प्रक्रिया होती है तो इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएगी। जैसे दिल्ली चलना है, रैली निकालना है, कोई भी काम ऐसा करना है, या कमांडर साहब को लाइव लेके आना है, कोई भी आप लोगों के प्रश्न है उनका जवाब देना है, कमांडर सर से आप कोई बात करना है, पूरे काम इसी चैनल के माध्यम से होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, आप बताते हैं क्या क्या हुआ इस जो है खबर के अपडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब आपको ये जो खबर दिखाई दे रही है, ये आपके अलग अलग राज्यों से निकल के आई है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अलग अलग से, दिल्ली से। लेकिन आपको इस खबर को इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की ने जो मेहनत करी है, इसका जो है हम सब के लिए फल मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशनरों के आंदोलन को मिला समर्थन। अब बहुत बड़ा समर्थन मिला है, क्योंकि आपको पता है ईपीएस के लिए अभी तक कोई साथ में, आपके हम सबके साथ में कोई नहीं खड़ा है। ईपीएस के लिए हम सब, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई बहन, हमारे जो सभी हैं, ईपीएस को लेकर कोई साथ नहीं दे रहा था। लेकिन इस बार जो है कमांडर साहब का बड़ा योगदान है। उन्होंने यहाँ पर संसद में देंगे धरना, ऐसा कहा गया है। देखें, आप इस खबर में देखें, इस सबका समर्थन मिल गया है। और नई दिल्ली, 5 अगस्त की बात है। आज जो है आपकी, आप देख पा रहे हैं कि आज तारीख जो है 10 अगस्त है। ये तो लगातार यहाँ पर देखें, 5 अगस्त, मतलब 4-5 दिन पहले की ही प्रक्रिया है, अभी भी चल रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, 5 अगस्त ईपीएस 95 पेंशनर की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह, महंगाई भत्ता और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों को लेकर जंतर मंतर में जो सहयोग मांगा गया था, बहुत सारे सांसदों का इन्होंने सहयोग किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, ईपीएस वाले मामले को लेकर जितने यहाँ पर मामले हैं, इसमें ये कहा गया है कि लगभग 7,500 जो है पेंशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार से भी बातचीत हुई, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी से भी बातचीत हुई। लेकिन अभी अशोक रावत जी ने, कमांडर साहब ने ये कहा है कि अभी हमें ना सुप्रीम कोर्ट जाना है, ना हमें रैली करना है। अभी केवल हम एक ही चीज़ पर, विषय पर फोकस करेंगे। वो क्या है? केंद्र सरकार से डायरेक्ट बात करेंगे, पीएम मोदी जी से डायरेक्ट मुलाकात करेंगे। जो भी बात होगी, चाहे जो भी डिसीजन होगा, हम इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताएंगे। और ये मेरा चैनल नहीं है, आप में से लग रहा होगा, तो ये समस्त ईपीएस जितने कर्मचारी हैं उनका चैनल है। चाहे कमांडर साहब से जो भी बात होगी, जो भी चर्चा होगी, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ दी जाएगी। अब कुछ खबरें और हैं जिसके बारे में हम और भी आपको बताने वाले हैं। अब आपको यह जो भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ में आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना समर्थन मिला है। अलग अलग स्तर से देखा जाए तो सांसदों ने हमारी ईपीएस मामले को लेकर समर्थन किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि, यहाँ आपको मैं बता दूं, भारत में ईपीएस वाले कर्मचारियों की संख्या 80 लाख से लेकर लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ समथिंग मान के चलेगा, आंकड़ा है 80 लाख तक का। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और सरकार को इसको मानना पड़ेगा। मानना क्यों पड़ेगा सरकार को? क्योंकि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है,
और सरकार का ये सीधा सीधा ये कहना है, सरकार गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि हमारा पूरा पूरा एक वोट बैंक है, इस वजह से इस मांगों को पूरा किया जाएगा। सांसद भी यही कह रहे हैं, कमांडर साहब भी यही कह रहे हैं, और ये आप भी कह रहे हैं। आपको पता है अभी कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, बिहार में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में है, तो हमारी मांगों को भी सरकार जो है यहाँ पर देख रही है। इसका बयान मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कमांडर साहब का, इसलिए हमारा स्पेशल है कि लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि ये आप सबका चैनल है, सब्सक्राइब करोगे हम सब एक एक मंच पर आएंगे, हम लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे, एकत्रित होकर ही पूरी चर्चा करेंगे, तब जाके हमारे चैनल से बात होगी और कमांडर साहब लाइव आएंगे, हम आप तक पूरी जानकारी देंगे, इसलिए हम आपको ये खबर पहुंचाते रहते हैं। अब देखें यहाँ पे समिति न्याय चाहिए, यहाँ पर ईपीएस का नारा, पेंशन हक हमारा, ये इस तरह से तख्तियाँ लेकर सांसदों ने जो समर्थन किया था खुला संसद भवन में, ये बहुत बड़ा यहाँ पर कदम है। क्योंकि अब देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार चाह रही है कि कुछ लोगों के हम खाते में पैसा डाल दें, और सरकार भी ये चाह रही है कि जैसे 1,000 रुपये आपके खाते में आपको मिलते हैं कर्म पेंशन के रूप में, तो सरकार चाह रही है कि इसको बढ़ाकर 2,000 किया जाए। लेकिन इस पर हमारे जो कमांडर साहब हैं, हमारे कर्मचारी हैं, ये लोग अपना विचार जो है नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग को ये है कि 7,500 रुपये की जानी चाहिए, 7,500 प्लस डीए और मेडिकल। 2,000 में कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे कर्मचारियों से कह भी दिया है मोदी सरकार ने कि हम 2,000 रुपये देंगे, 1,000 की जगह 2,000 बना कर देंगे। जैसे लाडली बहना है, लाडली बहना के जो है आप सबको पहले 1,250 रुपये मिलते थे, अब 1,250 रुपये से कितना कर दिया इन्होंने, 1,500 कर दिया, 1,500 रुपये कर। ऐसे ही ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं इनकी 1,000 से राशि को 1,250 किया जाए पिछले 6 महीने में, फिर 1,250 करेंगे, 1,250 के बाद फिर 1,500 कर देंगे, ये इनका प्लान है। लेकिन हम सब जितने कर्मचारी हैं ये लोग इतने में नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देखो आप, ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन को मिला राजनीतिक समर्थन, सांसद कल संसद में देंगे धरना। ये लगातार जो संसदों के सांसदों ने हमें साथ दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत उपकारी हैं, आभारी हैं, समस्त पेंशन कर्मचारियों के, समस्त जो है सांसदों के और कमांडर साहब के। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये पूरी खबरें हम आपके कमांडर साहब से ही लेके आते हैं, और कमांडर साहब के आदेश से ही हमने ये पूरा चैनल बनाया है। तो इस वजह से जो जो अभी खबरें आ रही हैं, किसी के खाते में भी पैसे डाले गए हैं, अब आपके खाते में आए हैं पैसे, नहीं आए हैं, वो भी हमें बताना। या फिर आपको लग रहा है कि सर हाँ हमारे खाते में अभी तक नहीं है, आने की संभावना है, तो भी बताना। और अभी कितने मिल रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, वो भी बताना। अभी आपको पेंशन कितने मिल रहे हैं, 2014 के बाद 1,000 ही मिल रहे हैं, अभी किसी की बड़ी है या किसी को नहीं बढ़ाई है, कौन सी राज्य से देख रहे हैं, ये भी आपको बताना है। अब पहले खबर को देख लेते हैं। ये दिल्ली से खबर निकल के आई, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ संवाददाता दिल्ली, ईपीएस 95 पेंशनर की बात हो रही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह, महंगाई भत्ता और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी प्रमुख मांगों को लेकर चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आज राजनीतिक स्तर पर बड़ा समर्थन मिला है। जंतर मंतर पर धरने के दूसरे दिन देश भर से जुटे हजारों पेंशनरों के बीच विभिन्न दलों के 26 सांसदों ने हिस्सा लिया और समर्थन जताया, ऐसा इनका कहना है। अब देखो यहाँ ये जो फोटो दिख रही है, अलग अलग सांसद हैं, और यहाँ पर लिखा है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो कर्मचारी समन्वय लोक कल्याण संस्था राष्ट्रीय बुल्ढाना, ये बुल्ढाना की है। और इसमें आपको गढ़चिरौली से नामदेव राय कृष्ण, भंडारा से प्रशांत बडोले, नांदेड़ से रविंद्र चौहान और की ओर वे कल सांसद भवन परिसरों में हाथों से तख्तियां लेकर धरना देंगे, और ये सब इन पर विचार किया गया। अब एक और खबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ईपीएस से जितनी भी खबर है इसी चैनल के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ दी जाती है, और कमांडर साहब ने खुद कहा है कि इस चैनल पे हम सभी जितने कर्मचारी हैं इनको मिल के एकत्रित होना है। जैसे कोई आंदोलन किया जाता है, कोई संदेश देना है, कोई जानकारी देना है, तो ये कमांडर साहब का ही चैनल है, उनके ही सानिध्य में पूरा काम करता है, इसलिए अपन सबको इसी पे जुड़ना है। अब जितनी ईपीएस से, अब देखो ये खबर आई है, ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन को मिला 26 सांसदों का राजनीतिक समर्थन, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब ये खबर देखें आप, यहाँ पर वीर अर्जुन संवाददाता, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इतना पैराग्राफ पढ़ते हैं यहाँ पर। नई दिल्ली, ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी प्रमुख मांगों को लेकर चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आज राजनीतिक स्तर पर बड़ा समर्थन मिला है। जंतर मंतर पर धरने के दूसरे दिन देश भर से जुटे हजारों पेंशनरों के बीच विभिन्न दलों के 26 सांसदों ने समर्थन दिया है।
इसमें इनके नाम भी दिए गए हैं सांसदों के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस वाले कॉलम में, भाऊ जाधव छत्रपति संभाजीनगर से, संदीपन भूमरे लातूर से शिवाजी राव, और कालगे नासिक से राजा भाऊ बांझे, दिंडोरी से भागरे गुरुजी, गढ़चिरौली से नामदेव राव कृष्ण, भंडारा से प्रशांत पडोडे, नांदेड़ से रविंद्र चौहान और सामराव से बरगवे, गुजरात की बनासकांठा लोकसभा सांसद जयनेव ठाकर शामिल रहे। ये समस्त लोगों का साथ रहा है। धरना देंगे, इसमें अगर बात करें ये पूरा देख सकते हैं आप यहाँ पर, धरना देंगे और EPS 95 पेंशनर की मांगों को उठाएंगे। और उनका कहना था कि अब समय आ गया है जब सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि वह पेंशन बढ़ोतरी पर शीघ्र निर्णय लेने से मजबूर हो। जंतर मंतर पर पेंशनर को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत, ऐसे कई लोगों ने साथ दिया है आप सबके मामले को लेकर। तो हम यही चाहते हैं कि आपको सारी की सारी खबरें मिलती रहें। अब देखें यहाँ पर क्या कहा है कमांडर साहब ने, थोड़ा सा इनके बयान को देखें। यहाँ पर सभी दलों के सांसद पेंशनरों के समर्थन पर, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है हेडिंग में, हेडलाइन में दिया हुआ है इन्होंने EPS 95 को लेकर इस खबर में, कि सभी दलों के सांसद पेंशनरों के समर्थन पर संसद पर धरना देंगे, ऐसा कहा है। साथ में और क्या कहा है वो देखें आप खबर में। भास्कर की खबर है ये, इन्होंने भास्कर में यहाँ दिया हुआ है इस ब्रैकेट में, नई दिल्ली EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में विभिन्न दलों से 26 सांसद शामिल हुए, जिसमें श्रीरंग अप्पा वार्णे और पिंपरी चिंडवंड, अमरा रामसीकर, तनुज पुनिया, बाराबांकी छत्रपति, साहू महाराज, कोल्हापुर कल्याण, काले जालना ओमराज निम्बालकर, धाराशिव जो है नरेश भरनाड़े और ठाणे प्रतिभाताई। ये अलग अलग सांसदों की अगर बात करें, लातूर से लेके अलग अलग, हिंगोली से लेके यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, धारा राव, नरेश मस्के, ठाणे से प्रतिभा, अलग अलग जो है। अगर मैं बात करूँ कि महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा लोकसभा अलग अलग से सभी ने समर्थन किया है, ये इनके लिए धन्यवाद की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि EPS 95 को लेकर जिनके खाते में अभी जो है कुछ खाते में 2000 आए हैं, गवर्नमेंट चाहती है, मोदी सरकार का क्या कुछ कहना है उस पर भी आपका विचार आना चाहिए। कमेंट जरूर करना कौन से राज्य से देख रहे हैं आप, पूरा वीडियो जरूर देखा करें क्योंकि अशोक रावत जी का ही पूरा चैनल है कमांडर साहब का, तो उसके माध्यम से आपको पूरी खबर भी देते हैं, विश्वास भी है इसी चैनल पर, है ना। तो देखें, धाराशिव नरेश मस्के, ठाणे प्रतिभाताई, ये सब, और इसमें लिखा है इन्होंने स्पष्टता से यहाँ पर कह दिया है। क्या लिखा है इन्होंने, इतने कॉलम में लिखा हुआ है इन्होंने कि सांसदों को जब पेंशन आंदोलन के बारे में और पेंशनरों की समस्याओं के बारे में विस्तार से पता चला, ये लिखा है विस्तार से बताया, तो उन्होंने घोषणा की कि हम सब आपके साथ खुलकर साथ में हैं, हम खुलकर साथ देंगे आपका। और EPS वाले मामले को लेकर देखिए अगर मैं बात करूँ तो पूरा किया जाएगा। अब आप किस राज्य से देख रहे हैं वो जरूर बताना। EPS से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे, इसलिए अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कितने मिल रहे हैं अभी कमेंट बॉक्स में वो बताना, किस राज्य से आप देख रहे हैं वीडियो को वो भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ही चैनल है, आप सबका चैनल है, इसलिए जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।